बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आसिम मुनीर के साथ मुमकिन मुलाकात का डर, मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। अमरीकी जरीदे का दावा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुमकिन मुलाकात के डर से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुमकिन आमना सामना होने के खदशे के बायस अमरीकी सदर की जानिब से दी जाने वाली दावत कबूल करने से गुरेज किया। मशरक़ वस्ती में इब्राहिम शील्ड का नया बाब, ईरान हदों पर। अमेरिका और इसराइल की क़यादत में मशरक़ वस्ती में इब्राहिम शील्ड के नाम से एक नया दफ़ाई इत्तेहाद उभर रहा है। इस प्रोग्राम का मरकज़ी नुक्ता यह है कि खित्ते के तमाम ममालिक ईरान को एक मुस्तकिल ख़तरा तस्लीम करें और इसराइल के साथ मुकम्मल तावन करें। इस स्कीम का मकसद ईरान की अस्करी व एटमी सलाहियतों को कंट्रोल में रखना है। अमेरिका ने अरब ममालिक को वाज़ेह अल्फाज में खबरदार कर दिया है कि अगर वो देरपा अमन चाहते हैं तो इसराइल के अहकामात मानना होंगे। इस दबाव ने खित्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा कर दी है। ईरान की फ़ज़ाई कमज़ोरी, चीन व रूस से दफ़ाई इमदाद में इजाफा। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान को अंदाज़ा हुआ है कि इसकी फ़ज़ाई ताकत काफ़ी कमज़ोर है। अगरचे इसके पास मिसाइल और ड्रोन्स की भरमार है, मगर एयरफोर्स का मेयार मुकाबले के काबिल नहीं था। रूस से हथियारों की ताख़ीर के बायस ईरान ने चीन का रुख किया, जहाँ से J-10C स्टेल्थ फाइटर जेट और जदीद ड्रोन हासिल किए गए। ये तैयारियां किसी मामूली जंग के लिए नहीं बल्कि मुमकिन इसराइली या अमरीकी हमले के खिलाफ दफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान को जदीद असला की तरसील। चीन की एक मुश्तबा एयरलाइन जिस पर पहले ही अमरीकी पाबंदियां आयद की गई हैं के ज़रिए ईरान को जदीद असला फराहम किया जा रहा है। ये एयरलाइन बज़ाहिर कमर्शल परवाज़ों की आड़ में ईरान की IRGC के लिए हथियार मुंतकिल करती है। हालिया दिनों में बीजिंग और शंघाई से परवाज़ ईरान में उतरी, जिनके मुतल्लिक ख्याल किया जा रहा है कि इनमें जदीद चीनी जंगी तैयारे और दफाई निज़ाम शामिल थे। इस सरगर्मी ने अमरीका की तशवीश में इजाफा कर दिया है। ईरान का दफाई हसार मुकम्मल S-400 और ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात। ईरान ने हालिया हफ्तों में रूसी साख्ता S-400 मिसाइल दफाई निज़ाम भी हासिल कर लिया है, जिससे इसकी फ़ज़ाई दफाई सलाहियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ईरान ने अपनी जोहरी तनसीबात को पहाड़ों के नीचे इस कदर गहराई में मुंतकिल किया है कि अमरीकी बम प्रूफ हमला और बम भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पीक एक्स जैसे प्रोग्राम्स की वजह से ईरान अब दुश्मन की नज़रों से ओझल हो चुका है। अमरीकी कांग्रेस में इसराइल को बंकर बस्टर बम देने पर गौर किया जा रहा है, मगर ईरान पहले ही अगले मरहले की तैयारी में मसरूफ़ है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की 35 मिनट की तलख गुफ्तगू मंजरेआम पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान 35 मिनट की एक तवील फ़ोन कॉल में शदीद तलख कलामी और धमकी अमेज जुमलों का तबादला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से मुतालबा किया कि वो अमरीका आकर पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकात करे ताकि दुनिया को अमन का पैगाम दिया जा सके, लेकिन मोदी ने साफ इनकार कर दिया। मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे के साथ तस्वीर नहीं बनवाएंगे और किसी सालसी को कबूल नहीं करेंगे। इस इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज होकर कॉल ख़त्म कर गए। ये वाक़या भारत की नई खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। डोनाल्ड ट्रंप की तजारती धमकियां और भारत का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। मोदी के इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तजारती पाबंदियां और टैरिफ आयद किए हैं, जिससे भारतीय स्टॉक मार्केट और रुपए को धचका लगा। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि माशी दबाव से भारत झुक जाएगा, लेकिन मोदी हुकूमत ने वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया कि वो अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेगी। भारत ने ना सिर्फ अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने से इनकार किया, बल्कि अमरीकी तेल के सौदे भी रद्द कर दिए। इस इकदाम से वाज़िया हुआ है कि भारत अब अपनी खुद मुख्तार माशी पॉलिसी पर कारबंद है।
भारत का रूस, चीन और ब्रिक्स की जानिब फैसला कन झुकाव। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाद भारत ने आलमी शबबंदी में अपनी पोजीशन वाजिया करते हुए रूस, चीन और ब्रिक्स ममालिक की जानिब अपना झुकाव जाहिर किया है। मोदी ने हालिया दिनों में सदर पुतिन और ब्राज़ील के सदर से अहम गुफ्तगू की, जबकि सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात तय है। ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भारत की सरगर्म शिरकत ने अमरीकी ब्लॉक के लिए एक बड़ा सफारती पैगाम दिया है। भारत अब मगरबी दबाव से आज़ाद होकर एक मुतवाज़ी आलमी ब्लॉक का कलीदी हिस्सा बन चुका है। चीन का भारत की हमायत का अंदिया और सरमायाकारी का ऐलान। अमेरिका की पाबंदियों के दौरान चीन ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया और इसकी मैशियत पर एतमाद का इजहार करते हुए सरमायाकारी की पेशकश की है। चीनी मीडिया ने यह तासर जायल कर दिया कि भारत में सरमायाकारी कब्रिस्तान साबित होगी। इस बयान से भारतीय स्टॉक मार्केट को सहारा मिला और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। चीन ने भारत के साथ बराह रास्त सरहदी तजारत की भी पेशकश की है, जिससे दोनों ममालिक को सस्ती और तेज तरीन तजारत का मौका मिलेगा। भारत ने अमेरिका के खिलाफ तजारती जंग का ऐलान कर दिया। भारत ने हालिया दिनों में होने वाली हंगामी काबीना मीटिंग में फैसला किया है कि अमेरिका की जानिब से आयद करदा टैरिफ का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अवामी दबाव भी बढ़ता जा रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करें। मीटिंग में फैसला किया गया कि भारत अब किसी भी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। अमेरिका से भारत बातचीत मअतल कर दी गई है। अवामी मूड भी वाज़िया तौर पर एंटी अमेरिका नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तजारती मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया ऐलान कर दिया है कि भारत से अब किसी भी किस्म की तजारती बातचीत नहीं होगी। उन्होंने टैरिफ की शरह 100% से बढ़ाकर 50% करने का भी अंदिया दे दिया। अमेरिका में इस फैसले के बाद महंगाई में इजाफा और स्टॉक मार्केट में शदीद गिरावट देखी जा रही है। चीनी बॉन्ड्स की फरोख्त और अमेरिकी डॉलर के मुतबादल करेंसी के तौर पर युआन के फरोग ने मज़ीद दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना क्या मानी रखता है जब वहाँ कोई मुस्तहकम हुकूमत ही मौजूद नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बरतानिया और अमेरिका दुनिया में मज़ीद अमन लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मशरक़ वस्ता में मकासद के हसूल के तरीक़ाकार पर हमारा बरतानिया से इख्तलाफ हो सकता है। इसराइल गजा पर कब्जे का मंसूबा ख़त्म करे। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की यकज़बान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केर स्टारमर ने इसराइल के गजा पर कब्जे के मज़मूम मंसूबे की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल का फैसला गलत है, नज़रसानी की जानी चाहिए। इसराइल के इकदाम से सूरत हाल मज़ीद बदतर हो सकती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया इसराइल से मुतालबा करता है कि वो इस रास्ते पर ना जाए जो गजा में तबाही को मज़ीद बढ़ा देगा। इसी तरह तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इंतहा पसंद नेतन्याहू हुकूमत की नस्लकुशी और कब्जा बढ़ाने की कोशिश आलमी अमन और सलामती को संगीन नुकसान पहुंचा रही है। पहले मुझे मिलें फिर आपस में बैठें, डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर दोनों इनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और वो जंग बंदी की राह हमवार करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खूनरेज़ी रोकने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। अगर मेरी मुदाखलत से इंसानों की जानें बचती हैं तो मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। जर्मनी का इसराइल को असला बेचने से इनकार। जर्मन चांसलर का कहना है कि ये समझना मुश्किल है कि इसराइली फौजी कार्रवाई किस तरह अपने मकासद हासिल करेगी, लिहाजा जर्मन हुकूमत अगले नोटिस तक गजा की पट्टी में इस्तेमाल होने वाले फौजी साज़ो-सामान की बरामद की इजाज़त नहीं देगी।
غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی منظوری، حماس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی غزہ پر عسکری قبضے کے منصوبے کی منظوری پر فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ حماس نے اپنے نئے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا جواب بھرپور مزاحمت سے دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے نیتن یاہو کے غزہ پر فوجی کنٹرول کے متنازع منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔